जय श्री महाकाल। ओम नमो नारायण। चलो उज्जैन। जय श्री महाकाल। आप ये बताएं, फिर आपने दीक्षा किस उम्र में ग्रहण की थी? संन्यास की कोई दीक्षा की उम्र नहीं होती और संन्यास आदि अनंत जो बालक होता है, क्या पता कितनी पीढ़ियों से सन्यासी होता है, और मैं तो अपनी उम्र की बात नहीं कर सकता क्योंकि सन्यासी की उम्र नहीं होती। जय श्री महाकाल। वैराग्य कैसे प्राप्त हुआ आपको? वैराग एक आत्मिक जागृति है जो कब किस इस पुरुष मानव रूप में पैदा हो जाए, वो कोई समय और वक्त नहीं होता। भले वो बाल्यकाल में पैदा हो जाए, भले वो ग्रस्त निभाते हुए पैदा हो जाए, भले वो सभी जीवन की सभी व्यवस्थाओं को पूर्ण करके वर्णाश्रम में आ जाए, जब पैदा हो जाए, ये वैराग है। कब किसके अंदर पैदा हो उसका कोई समय नहीं होता। आपको किससे वैराग प्राप्त हुआ? ये तो मैं हर समाज को नहीं कह सकता हूँ कि ये कोई समाज को कहने की शब्द नहीं है। वैराग विरक्तियाँ ये परम ब्रह्म परमेश्वर पार शक्ति महामाया की जब असीम अनुकंपा होती है, जब भी हम ईश्वर के प्रति समर्पित हो जाते हैं और हमारे जीवन को उस परम पिता परमात्मा के प्रति और वो ईश्वर रूपी शक्तियों के प्रति समर्पित कर देते हैं। बाकी साधु बनना नहीं बनना मैं तो नहीं मानता हूँ मैं साधु बन चुका हूँ। अभी मैं उसकी परीक्षा जो भी होती है ABCD जो सीखी जाती है उसकी कोशिश कर रहा हूँ। जय श्री महाकाल। ये राष्ट्रीय महाकाल सेना आपने जो निर्माण किया है, बनाई है, उसका मेन पिलक का स्थापना किया आपने, उसका मकसद क्या है? भगवान अवंतिका नरेश महाकाल महाराज की असीम अनुकंपा से और उनकी आत्म चेतना से माँ शिप्रा के तट पर हम स्वयं अकेले थे। भगवान स्वयं शिक्षा साक्षी, भगवान महाकाल की साक्षी, माँ शिप्रा की साक्षी में 2010 हरिद्वार कुंभ के बाद मैं यहाँ आया। मन में एक विचार आया कि यार शायद ये ऐसा संगठन होना चाहिए जिसको संत संभाले और आम समाज को एक जन चेतना, राष्ट्र चेतना और एक सनातन का बिगुल बजा सके। उसके लिए एक मानसिक संकल्प हुआ और आज 17 साल हो गए। ये 17वां स्थापना दिवस है। धीरे धीरे सातों अखाड़ा का सहयोग, आम समाज का सहयोग, जितने सनातनी संगठन उनका सपोर्ट, जितनी पार्टी पॉलिटिक्स रही, राजनीति सरकारें रही, उनका भी हमारे प्रति आत्मिक समर्पित भाव रहा। और सबसे बड़ी बात, अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद रविंद्रपुरी जी महाराज, हमारे संत समाज, जितना संत समाज बैठा है, हमारे अखाड़े के सचिव, अखाड़ा परिसर के हरिगिरी जी महाराज, प्रेमगिरी जी महाराज, मोहन भारती जी महाराज, जूना अखाड़े की जितनी पदाधिकारी, हमारे अखाड़े के दिनेश गिरी जी महाराज, जैसे आनंद के सातों अखाड़े इसको संभालते हैं। और हमारे जो आज उपाध्यक्ष है, चार अखाड़ों के उपाध्यक्ष, इस पूरे सनातनी का जो पहला संगठन है, हिंदुस्तान में सभी संगठन चलते हैं मगर ये पहला संगठन है जिसको हमारे जो निरंजनी अखाड़े के आज सेक्रेटरी है दिनेश गिरी जी महाराज, वो आज उपाध्यक्ष है। आवान अखाड़े के पहले अध्यक्ष रहे, सेक्रेटरी रहे श्रीमंत भागवत गिरी जी महाराज। वैसे ही जूना अखाड़े के श्रीमंत विशंबर भारती जी महाराज, और वैसे ही हमारे आनंद अखाड़े के श्रीमंत कालूगिरी जी महाराज, जो अखाड़े के सेक्रेटरी भी रहे, आज श्रीमंत अध्यक्ष भी हैं। ऐसे संतों का सानिध्य और हमारे सबसे परम मित्र भाव भी रहा श्रीमंत बलवीर गिरी जी बागमरी पीठाधीश्वर, वो हमारे आज इस सेना के संरक्षक भी हैं। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष रविंद्रपुरी जी महाराज इसके आज संरक्षक भी हैं। तो ऐसे पूज्य साधुओं का, चंद्र भारती जी महाराज, आलोक गिरी जी महाराज, रघुनाथ बापू, ऐसे हमारे परम महात्माओं का प्रेम और आत्मिक एक संगठन, सबने एक अपना परिवार समझा कि यह महाकाल एक परिवार है। हम इस परिवार को जितना विराट कर सकेंगे, और फिर हमारा एक मकसद रहा नर सेवा, नारायण सेवा और नारी सेवा, शक्ति सेवा, ये उपदेश लेकर हमने सेना को खड़ा किया। और भगवान की आज महाकाल की ऐसी असीम अनुकंपा है कि हिंदुस्तान के हम लोगों ने 6 राज्य तक अपने संगठन को चलाया और हमारे अध्यक्ष साहब ने कुछ 1 साल के अंदर 20 राज्य में एक्टिवेट काम किया और इस संगठन को पूर्णतया जहां जहां प्रमुख बनाकर शाखाओं को तैयार कर जितना हो सका इस धर्म की रक्षा के लिए। हम लोगों के स्वभाव है साधुओं का कहना नहीं करना। आज हम जब करेंगे ना, जब समाज कहेगा जय श्री महाकाल, जय मेवाड़, जय कलिंग। स्थापना दिवस पर
क्या कार्यक्रम है यहाँ उज्जैन में अभी? ये सब मैं अध्यक्ष साहब से कहूंगा, वो आपको इस बारे में पूरा चल सकता है। प्रणाम गुरुजी। आप बताएं जो आपका 6 जून को स्थापना दिवस है वो किस प्रकार से मनाया जाएगा? जय श्री महाकाल। आदेश आदेश। ओम नमो नारायण। 6 जून का ये जो स्थापना दिवस है राष्ट्रीय महाकाल सेना का, और 2010 से 6 जून से मनाते मनाते आज ये 17 साल पूरे होने के लिए जा रहे हैं 2026 में। और ऑल इंडिया से हमारे कार्यकर्ता आ रहे हैं। इंडिया में ऐसी कोई स्टेट नहीं है जहां पर राष्ट्रीय महाकाल सेना नहीं पहुंची है। और जम्मू से, हिमाचल से, पंजाब से, हरियाणा से, उत्तर प्रदेश से, बिहार से, छत्तीसगढ़ से, उड़ीसा से, वेस्ट बंगाल से, सभी जगह से कार्यकर्ता। उज्जैन में अभी आपके स्थापना दिवस पर क्या क्या कार्यक्रम आयोजित है? स्थापना दिवस पर छपरा महामाई के वहाँ पर जो आरती है, जिस प्रकार से गंगा आरती होती है उस प्रकार से माँ छपरा की आरती होगी और ढोल नगारों के साथ में होगा। फिर शोभा यात्रा कार्तिक मेला मैदान वहाँ पहुँचेंगे और पहुँचने के बाद में वहाँ पर विशेष प्रोग्राम रखा हुआ है, संगीत प्रोग्राम है और बाहर से कुछ कलाकार आए हुए हैं। और हमारे जितने भी साधु संत महात्मा 7 अखाड़ों से और नाथ संप्रदाय से 13 के 13 अखाड़ों से साधु संत महात्मा रहेंगे। और इस समय पर हमारे जो मानकर चलो जिन स्टेटों में हमारे अध्यक्ष की घोषणा नहीं हुई थी, अध्यक्ष की राष्ट्रीय लेवल के कुछ कार्यकर्ताओं की, पदाधिकारियों की घोषणा होगी। महाकाल सेना के कितने सदस्य पदाधिकारियों को यहाँ आने की संभावना है? मानकर चलो कि 5000 हमारे जो कार्यकर्ता है ऑल इंडिया से आ रहे हैं। और वैसे जो जनसंख्या है जो 5 से 7 हज़ार 10 हज़ार तक भी जनसंख्या पहुंच सकती है, इतना अनुमान आ रहा है। आपका शुभ नाम? मैं योगी रोहतास नाथ, राष्ट्रीय महाकाल सेना का राष्ट्रीय अध्यक्ष, और त्रिपुरा में अपना आश्रम है। मैं नाथ संप्रदाय से हूँ और माननीय योगी आदित्यनाथ जी हैं, वो हमारे पूजनीय गुरुदेव हैं। उनकी ही मार्गदर्शन पर, उन्हीं के मार्गदर्शन पे पूरा जीवन चलते रहे हैं। और जय श्री महाकाल।